जी, गूका आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमंत शाह। तो आज की घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री में हम लोग बुद्ध काल में ही आगे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पुरानी क्लासेस में अभी तक आप लोग 41 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज इसी से आगे हम बात करने वाले हैं। तो सब सही है, आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आज फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, बिल्कुल सही बात है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इसमें आपको दिया गया है कालानुक्रम ज्ञात करने के लिए। तो पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई थी, आपको पता है। दूसरी 383 बीसी में। तीसरी 251 से 249 के बीच हुई थी। और लास्ट वाला 95 एडी में हुआ था। और ये बाकी सब बीसी में था। यही 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है। पहली जो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगीर में हुई थी, तो 2 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरी जो है वैशाली में हुई थी। फिर तीसरी वाली आपकी पाटलिपुत्रा में हुई थी और चौथी यहाँ हुई थी। तो इस अनुसार पर 2 1 4 और 3 ऑप्शन नंबर डी में मिलता है, बिल्कुल सही है। तो बौद्ध संगीतियों का कालानुक्रम ये बन जाता है। क्या लिखा है देखिए। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुई थी। मुगाली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अशोक घोष ने किया था। ये डिटेल है, आपको पता है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली वाली की राजगीर में और दूसरी वाली वैशाली में हुआ था, तो वैशाली यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्रा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम वाले जो हैं वो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था, सॉरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो बी जो है अजातशत्रु इसका सही उत्तर है। पहला हुआ था राजगीर में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा हुआ आपका वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ आपका पाटलिपुत्रा में और अशोक के शासनकाल में। और चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर में, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो 4 बौद्ध समिति इस प्रकार हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो वो राजगीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक इसका सही उत्तर है। हमने कहा पहला किसने किया था? तो अजातशत्रु। और दूसरा किसने किया था? तो कालाशोक ने किया था। कालाशोक। तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ आपसे दूसरा पूछा गया है, तो दूसरा का उत्तर है कालाशोक, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, आपको इन्हें सुमेल करना है। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो इन्हें बोध गया में ज्ञान मिला था। प्रथम प्रवचन सारनाथ के ऋषिपत्तन के मृगदाओं में दिया था। सारनाथ ऋषिपत्तन जगह है, मृगदाओं
जी यहाँ पर जो हिरण है उन्हीं की हिरणों का जंगल है और निधन इनका कुशीनगर हुआ था, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। इस अनुसार पर 1 का 3 लगाना है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये महावीर निष्क्रमण तो गृह त्याग है और इसका प्रतीक तो घोड़ा है, इसलिए ए नहीं होगा। संबोधि ज्ञान का प्रतीक तो बोध गया में मिला था और पीपल का वृक्ष होता है, तो ये नहीं होगा। प्रथम उपदेश का मृग सहित चित्र द्वारा दिखाया गया था, तो सी सही है। निर्वाण का तो स्तूप के द्वारा दिखाते हैं। निर्वाण ज्ञान को बोधि वृक्ष के द्वारा और महापरिनिर्वाण को स्तूप द्वारा दिखाते हैं, स्तूप पद चिन्ह द्वारा इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। मृग सहित एक चित्र द्वारा किसकी मिलेगी? तो वो आपका हो जाएगा प्रथम उपदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। वापस से यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं और अर्थ दिया गया है, मिलाना है। जन्म का प्रतीक है कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। गृह त्याग का घोड़ा प्रतीक है और महाबोधि बोधि वृक्ष का है, यानी ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है। तो ए का 4 दो जगह है, लेकिन ए और सी तो कट ही गया। फिर बी का 2 केवल एक जगह है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से जन्म का प्रतीक कमल है, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन है, महाबोधि बोधि वृक्ष है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे? तो ये कंग्यूमा संप्रदाय के थे। करमापा लापा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूमा वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। कपिलवस्तु में भी कौन सी जगह है? तो लुम्बिनी। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ये भी सही है। तो सभी कथन इनमें सही है। 1 2 3 4 सभी से कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे, या बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, तो ये नहीं है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी, तो ये भी नहीं है। बुद्ध के पैदा भी यहाँ नहीं हुए थे, लुम्बिनी कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। ज्ञान प्राप्त इन्हें बोध गया में हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की कौन सी वृक्ष है? तो पंचम वृक्ष है ये। वर्तमान का बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग आते हैं, चीनी यात्री है। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और वह केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार किसी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए जरा सा। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी पर जो स्थित है वो उसका नाम है बोध गया। देखिए, निरंजना नदी या फल्गु नदी या रिजु पालिका नदी, तीनों नदी के तट पर बोध गया के वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित था।
आधुनिक फल्गु नदी पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने से बनती है। 3 नदियों को नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद नहीं, बुद्ध इसमें नहीं आते हैं। बुद्ध ब्रह्मचर्य को भी विशेष रूप से जोर नहीं देते हैं। ये धार्मिक कर्मकांड का विरोध तो करते हैं लेकिन उपदेश इससे संबंधित नहीं है। ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर विशेष जोर देते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना ही की है। ठीक है, ये आपका 56 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त, इनका चचेरा भाई। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ की प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में किसे नामित किया था? इनमें पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए बुद्ध ने किसे चुना था? किसी को नहीं चुना था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी आनंद और उपाली इनके शिष्य हैं, महाकश्यप भी शिष्य हैं, लेकिन किसी को चुना नहीं गया था। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए हैं, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वही तुम्हारे शास्त्र होंगे। शास्त्र का मतलब है पथ प्रदर्शक, गुरु। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों, जिसे धर्म और विनय भी कहा जाता है, को ही मार्गदर्शक बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसकी अंग है भाई? तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला कहा था इन्होंने दुख है, दूसरा इन्होंने कहा था दुख का कारण है, फिर तीसरा इन्होंने कहा था दुख को रोका जा सकता है, और इन्होंने चौथा बताया था दुख रोकने के मार्ग। इस प्रकार इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला दिया था दुख है, दूसरा कहा था दुख का कारण है, तीसरा दुख का रोका जा सकता है, और चौथा दुख को रोकने के मार्ग। और जो ये मार्ग बताए थे वही 8 मार्ग इन्होंने बताए थे। इन्हीं 8 मार्गों को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसकी अंग है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है धर्मचक्र प्रवर्तन, इसी अष्टांगिक मार्ग पर लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। पहले इसका देख लीजिए बॉक्स। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताया वह धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे,
वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना है, हालांकि इन्होंने पुनर्जन्म को माना है। तो इन्होंने जब आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका होता है, तो उन्होंने कहा चेतना का होता है पुनर्जन्म। तो आत्मा का शरीर में परिवर्तन को ये लोग नहीं मानते थे, ये चेतना के पुनर्जन्म की बात करते हैं। ठीक है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो नहीं, ये ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते थे। तो 1 3 और 1 3 यहाँ है ही नहीं ऑप्शन में। और अगर चेतना का परिवर्तन को अगर यहाँ आत्मा की जगह पर रख देते हैं तो 1 2 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जरा सा बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ? तो श्रावस्ती में नहीं बल्कि वैशाली में। और किसके कहने पे? तो आनंद के, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने ऐसा किया था। और 8वें वर्ष किया था, अपनी ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो इनकी विमाता भी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर बिल्कुल नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, महावीर के 3 नगीने भी नहीं है, बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। तो 62 का डी जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अच्छा बॉक्स देख लीजिए। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है। आचार्य की शिक्षाएं, आचार की शिक्षाएं हैं, किस प्रकार से आचार विचार करना है। ये है सुत्त पिटक जो धार्मिक सिद्धांत है, और अभिधम्म पिटक जो दार्शनिक सिद्धांत है। तो इस तरीके से विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये किससे संबंधित होते हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध? कोई नहीं, ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से? तो त्रिपिटक अभी आपने देखा बौद्धों से संबंधित है, तो 65 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथों में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ के जीवन के नियम की बात हो रही है, तो ये आपके विनय पिटक की विषय वस्तु होती है। बाकी अभिधम्म पिटक दार्शनिक से संबंधित है, और विनय पिटक में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है। यमक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो यमक किस पिटक से संबंधित है? तो ये अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक विषय वस्तु है, उससे संबंधित है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है, यानी इसमें प्रश्न उत्तर किए गए हैं। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावत्तु, यमक और पट्ठान। तो इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित होते हैं अभिधम्म के अंतर्गत। कौन कौन है? धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा,
पुग्गल पंचती, कथावत्तु, यमक और पट्ठान। इस तरीके से इसमें 7 ग्रंथ अभिधम्म पिटक में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो ये सुत्त पिटक में संबंधित होता है। महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत सुत्त पिटक में संकलित है। देखिए 3 त्रिपिटक हो गए, एक है आपके यहाँ के सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। विधम्म पिटक, इस तरीके से 3 पिटक है। सुत्त में इनके उपदेश दिए गए हैं, विनय में संघ के आचार के नियम दिए गए हैं और अभिधम्म दार्शनिक से संबंधित है। कैसे याद रखिए? तो सुत्त यानी सुत्त दिए गए हैं, किस तरीके से उपदेश दिए गए हैं। विनय में बौद्ध भिक्षुओं को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, तो विनय हो गया। और अभिधम्म पिटक, इसमें जो दार्शनिक संबंधी विषय है इनका है। और सुत्त विषय जो है ये आनंद की से संबंधित है, क्योंकि सबसे प्रिय शिष्य जो रहेगा वो आनंद सन के सबसे प्रिय शिष्य थे, तो वो उनकी उपदेशों और शिक्षाओं को ग्रहण किया। विनय पिटक उपाली द्वारा रची गई थी, तो उपाली ने जो इनसे थोड़े से और इनसे कम आनंद से कम प्रिय हैं, उन्होंने संघ को संभाल लिया। और जो बहुत ज्ञानी वगैरह लोग होंगे, मुगाली पुत्तिस, इन्होंने जो अभिधम्म दार्शनिक है इससे संबंधित काम किया होगा। तो पूछा गया है किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन है? तो ये सुत्त पिटक का है, जिसके रचनाकार हो जाएंगे आनंद। ठीक है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व की जन्मों की कहानियां संग्रहित होती है। तो जातक जो होता है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संकलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक त्रिपिटक के रूप में नजर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था? तो संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता चुनने का अवसर होता था? नहीं, पवरन जो है एक प्रकार का ऐसा त्यौहार होता था जिसमें लोग अपने अपराध से स्वीकारोक्ति करते थे। तो देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो बौद्ध भिक्षु होते थे वो वर्षा काल में एक जगह कहीं पर भी रुक जाते थे जहाँ वो भिक्षाटन कर रहे हों, और उसके बाद वर्षा ऋतु के दौरान मठों में जब वो वापस आते थे वर्षा ऋतु के बाद, तो एक पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। उसमें सभी को अपना अपराध स्वीकार करना होता था कि उन्होंने इस वर्षा काल के दौरान कोई गलती किया है जब वो वर्षा काल में रुके थे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है? वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम पाटलिपुत्रा में है और इसे अशोक ने बना कर दिया था। इसे अशोक ने बनाया था। अशोक ने बनाया था
अशोकाराम महाविहार। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्रा में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तो इंद्रगुप्त नामक थेरेवादी भिक्षु था। तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में हुई थी। तो थेरेवादी बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप जो सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, ये राजगीर में है। भारत बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। कितने मीटर है? तो 400 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, इसके द्वारा निर्मित की गई है? तो ये जापानियों के सहयोग से विकसित की गई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है। इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। जापान के किस संप्रदाय से? तो दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग से विकसित की गई। क्वेश्चन नंबर 74। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है ये ऋग्वेद में मिलते हैं। ने थ्योरी वाले सेक्शन में भी देखा था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेय संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप क्या होता है? तो यह किसी वस्तु के ढेर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो इसका उत्तर है सांची। सांची में जो स्तूप है वो बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। बाकी ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं सब किसी न किसी स्तर पर संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन के किसी घटना से विशेष रूप से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? भरहुत, सांची, अमरावती, धमेख। तो इसका जो सही तैथिक क्रम लगा पाना वो संभव नहीं है। क्यों? आइए देखते हैं। भरहुत एवं सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेख स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल 500 ईसा पूर्व में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बनाया। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची और धमेख स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत है, हटा दिया जाए इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? अनात्मवाद, तो अनात्मवाद जो है ये बौद्ध दर्शन से संबंधित होता है। क्या कहा जाता है? तो बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के अनुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। ठीक है, देखिएगा, जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्यता और नित्यता आदि कल्पना मात्र है। तो अनात्मवाद का अर्थ होता है कि कोई चीज स्थिर नहीं है, कोई चीज सत्य नहीं है। न तो आत्मा सत्य है, स्थिर है, न नित्य द्रव्य है, न भौतिक पदार्थ है। तो कोई भी चीज एक रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक कल्पना मात्र है। ये आपको अनात्मवाद के अंतर्गत माना जाता है और ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख दर्शन है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है भाई? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये माना जाता है संसार अस्थिर और क्षणिक है, तुरंत है, कल्पना मात्र है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवादता का तार्किक विकास है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का ही तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। क्या मानता है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। इस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है, दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। तो क्षणिकवाद अनित्यवाद के ही सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। नंबर 79, इसमें कहा जा रहा है कि किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध है, महात्मा गांधी है, महावीर स्वामी है, स्वामी विवेकानंद है। तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्निल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी और उसी में एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में इन्हें माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। सेम क्वेश्चन है कि किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो गया? भगवान बुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर भगवान बुद्ध हो गया। नेक्स्ट है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक देखिए अंबेडकर जी को माना जाता है। जो बौद्धवाद था महात्मा बुद्ध का, इसके नौ बौद्धवाद की संकल्पना के अंतर्गत हम लोग श्री अम्बेडकर का नाम लेते हैं। तो अम्बेडकर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नौ बौद्धवाद की संज्ञा दी गई थी। इसे प्राय नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अम्बेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। तो ये भी याद रखना है कि इसमें 22 प्रतिज्ञाओं को विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, बुद्ध ने इसका प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। ठीक है, तो ये क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए जरा सा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द का सही विवरण देखना है। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ नहीं। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ये भी नहीं। पारमिता परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, यही पारमिता कहलाती है। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां, बिल्कुल नहीं। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ है, ऐसी विशेषताएं जिसको कोई व्यक्ति अगर धारण कर लेता है तो वो बोधिसत्व बन जाएगा। बोधिसत्व बौद्ध धर्म में महायान संकल्पना के अंतर्गत विशेष रूप से समृद्ध होता है। महायानी लोग मानते हैं कि बुद्ध की तरह जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति के बहुत करीब आ जाता है वो बोधिसत्व कहलाता है, और बोधिसत्व अगर किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा कर देते हैं तो वो भी बुद्ध बन सकता है। ये इतने करुणा वाले होते हैं कि ये किसी भी समय बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अन्य लोगों को बौद्ध बनाना चाहते हैं, बुद्ध बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी जो निर्वाण है उसे डिले करते हैं। बोधिसत्व की संकल्पना में परिपूर्णताएं अगर जिसको मिलेगा वो बोधिसत्व बन जाएंगे। ठीक है, देखिए जरा सा बॉक्स देख लीजिए।
बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, यानी जो चेष्टा कर रहा है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे 60 पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। तो जो बोधिसत्व बनना चाहते हैं उनको 6 प्रकार की पारमिताओं को ग्रहण करना होगा। इन 6 पारमिताओं में, यानी इन 60 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता को प्रधान बनाया गया है। जो ज्ञान की पारमिता है उससे प्रधान बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है भाई? तो ये ललित विस्तार पर आधारित होता है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1854 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा है और हीनयान शाखा है, इन संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 95 एडी में जब कनिष्क के समय में कुंडल वन में बौद्ध संगीति होती है तो उसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बढ़ जाता है। उनके बीच की मौलिक अंतर क्या है? अहिंसा पर बल बिल्कुल नहीं, जाति रहित समाज बिल्कुल नहीं, यह तो पूजा को लेकर भी विभेद नहीं था, ये देवी देवताओं की पूजा को लेकर के विभेद था। जो हीनयान वाले लोग हैं ये बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं और उन्हें उनके रास्तों पर अमल करना चाहते हैं, जबकि महायानी लोग बुद्ध को एक देवता मानकर पूजते हैं और ये बुद्ध को भगवान मानते हैं और कहते हैं कि बुद्ध की कृपा से ही बुद्ध बना जा सकता है। ये ऑप्शन देवी देवताओं की पूजा बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया था। उनकी पूजा की जाने लगी थी, इसके साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा होने लगी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में 95 एडी में ये चुनाव ये समिति हुआ था, इसलिए कनिष्क इसका सही उत्तर है। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह कौन थे? तो वो थे बुद्ध। बुद्ध की सबसे पहले पूजा गया था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में मार्शल को शिव की एक मुहर पर, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला था, उस पर मिला था। लेकिन मानव प्रतिमा की अगर बात की जाए तो वो तो बुद्ध की ही बनी थी। तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा करनी प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, देश में निम्न में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों ने रखी थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई थी। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा इनकी आरंभ की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? गांधार शैली, देखिए मूर्ति कला की 2 शैली बहुत फेमस होती है, एक होती है मथुरा शैली, दूसरी गांधार शैली। तो इसमें गांधार शैली की बात की जा रही है। तो गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो ये धर्मचक्र मुद्रा इसको कहते हैं। धर्मचक्र मुद्रा प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र से संबंधित होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया था।
नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा की बात की गई है। तो खड़ी प्रतिमा कुषाणों के कनिष्क के शासनकाल में बनाई गई थी, तो कुषाण इसको हो जाएगा। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ, और वो भी बैठी और खड़ी दोनों स्थिति में। वीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनी कहाँ थी। ठीक है, तो ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुषाणों के काल में, कनिष्क के समय हुई थी, लेकिन स्थान इसका फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में प्राप्त होती है, साथ ही साथ मथुरा शैली में भी इससे प्राप्त होती है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ई बिल्कुल सही है, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक होता है? भगवान बुद्ध की प्रतिमा में कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, एक हस्त से वो मुद्रा को, धरती को इस तरीके से छुए हैं, तो भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? तो ये मार के प्रलोभनों के बावजूद माया इनको अपनी गिरफ्त में लेना चाह रही थी, माया अपनी प्रलोभन दिखा रही थी, इसके बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन करने के लिए इनको बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे। देखिए, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से था। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती के आवाहन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? तो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो मूर्ति है ये गुप्त काल से संबंधित होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसमें आपको कुषाण काल नहीं लगाना है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो मूर्ति होती है ये गुप्त काल से संबंधित थी। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कहाँ कालांकित है? सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, किस काल की है? तो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली ये गुप्त काल से संबंधित है। वैसे प्रथम की बात किया जाए तो वो हो जाएगा कुषाण काल, और भूमि स्पर्श वाली अगर बात किया जाए भूमि स्पर्श वाली, तो भूमि स्पर्श वाली का उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, श्रमण, उपासक। परित्यागी, परिव्राजक जो थे कौन से सही सुमेलित है पूछा गया है। तो परिव्राजक, परित्यागी या भ्रमणकारी, बिल्कुल सही। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होते थे, ऐसी कोई बात नहीं, श्रमण भिक्षु को कहा जाता था। फिर उपासक जो है ये बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी होते थे, तो 1 और 3 बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। परिव्राजक परित्यागी या भ्रमणकारी होते थे, श्रमण भिक्षु या साधु को कहते थे, उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी को कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो पुष्यमित्र शुंग इसका सही उत्तर है। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया था।
बाकी पुष्यमित्र सिंह जो है ये ब्राह्मण थे, और इन्होंने जो अंतिम बृहदर्थ अंतिम जो मौर्य शासक था बृहदर्थ, उसे मार दिया था, इसलिए क्योंकि वो बौद्ध धर्म का समर्थक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया था, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गया था, पुनः प्रतिष्ठा की। ठीक है, इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अर्थात वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो कथन और कारण है, इसको कथन को क्योंकि लगा करके पढ़ेंगे। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। क्या परिनिर्माण हुआ था इसलिए मल्ल गणराज्य की राजधानी थी? नहीं, तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। 97 का भी बिल्कुल सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा फाजिलनगर और पावा उस्मानपुर तथा कुशीनारा कसिया मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, अतः दोनों कथन सही है, किंतु व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। तो मेल करना है भाई। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है, सही उत्तर चुनना है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी बिल्कुल सही है। राजगीर अशोक का शीर्ष स्तंभ शीर्ष, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ शीर्ष नहीं है राजगीर में। नालंदा बौद्ध अधिगम का एक महान पीठ था, ये भी बात सही है। तो 1 2 4, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेंधापुरा स्थल, पेंधापुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवारा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त वन के शासनकाल में विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में नहीं है बल्कि सारनाथ में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से हम लोग जानते हैं? तो इन्हें पद्मपाणि भी कहा जाता है। बाकी वज्रपाणि, मंजूश्री, मैत्रेय ये अन्य बोधिसत्व है, लेकिन अवलोकितेश्वर को हम लोग पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। याद कर लीजिए इसको। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। या उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक अन्य नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे? स्थाविरवादी जो है ये रिजिड लोग तो थे ही नहीं। स्थाविरवादी ये तो हीनयान से संबंधित थे, तो ये महायान शाखा से संबंधित नहीं है बल्कि हीनयान शाखा से संबंधित है। तो ये हीनयान शाखा से संबंधित होते हैं। हीनयान जो परिवर्तन के विरोधी थे, परिवर्तन के स्वीकार नहीं करते थे, तो ये गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये बिल्कुल सही बात है। महासंघिक परिवर्तन को स्वीकार करते थे और लोकोत्तरवादी संप्रदाय इसी की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। महासंघिकों द्वारा जो परिवर्तन को स्वीकार करते थे तो महायान से संबंधित हो गए, तो महायान बौद्ध धर्म को प्रदर्शित किया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी स्थाविरवादी वाला ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। देखिए, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थाविर या थिरावादी कहलाया। जो परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय था उन्हें स्थाविर या थिरावादी कहा गया।
स्थाविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित था। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। महाकच्छायन ने हीनयान शाखा का इसमें जो है समर्थन किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। महाकश्यप ने किया था। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। बौद्ध धर्म में जो लोकोत्तरवाद संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म के 18 निकायों में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? संसार की रक्षा हेतु कौन से भावी बुद्ध है जो अवतरित होने वाले हैं? तो वो है मैत्रेय। याद कर लीजिए इसको, मैत्रेय जो है ये संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ये एक भावी बुद्ध है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बढ़ता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह इस बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानव को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। तो कल्कि अवतार को लेकर के कल्कि को मैत्रेय को कल्कि से प्रेरणा लेते हुए देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। नहीं, ये महायान का है, तो ऑप्शन ए गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल सही बात है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। कहाँ है? अजंता में। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र कहाँ बनाया गया है? तो अजंता में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र कहाँ चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा में। अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था, यानी बनाया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्म पानी ने राजसी शैली में नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से बड़ी है। आदम कद से बड़ी होने का मतलब है 5.5 फीट से थोड़ी सी बड़ी है। इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ रुका हुआ और कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया। कौन से है ये? पद्म पानी। कहाँ बना है? तो अजंता की गुफा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। हीनयान संप्रदाय का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत की बात किया गया तो कार्ले में ये विकसित किया गया है। कार्ले में ये विकसित है। कार्ले कहाँ? तो महाराष्ट्र में। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह महाराष्ट्र के मावल तालुका जिले में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका जिले में स्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। इस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। इस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है। 11 सिरों के बोधिसत्व अजंता बिल्कुल नहीं, एलोरा ये भी नहीं, कन्हेरी इसका सही उत्तर है। कन्हेरी में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है। सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई स्थित है, सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई स्थित होता है, सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है।
ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हासैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, पहले 23 नंबर दिया गया था इसे, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थल है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया और जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय रूप से की। क्या आपको पता है जो बोधि 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कहाँ मिलता है? तो कन्हेरी महाराष्ट्र में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन थे? तो बुद्ध घोषा विशुद्धि मग्ग के रचयिता रहे हैं। विशुद्धि मग्ग का अर्थ है शुद्धि का मार्ग। ये थेरेवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित एक महान ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन थे? तो बुद्ध घोषा इसके रचयिता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन ऐसे विद्वान है जो शून्यवाद के जनक माने जाते हैं। माध्यमिक कारिका, शून्यवाद माध्यमिक कारिका इनकी विशेष रूप से पुस्तक है। तो किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तो 107 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन। अभी अभी आपने देखा है माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है। जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रत्येक समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और किस रूप में ये चुने गए, किस रूप में ये जाने गए, वो दिया गया है। आपको यहाँ पे देखा जाना है कि कितने युग्म सही रूप से सुमेलित किए गए हैं। कितने युग्म यहाँ पर सही रूप से सुमेलित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्यदेव हैं, फिर जैन विद्वान है, दिगनाग बौद्ध विद्वान है, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान है। तो कौन कौन युग्म इसमें सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। ये ISP 2022 में ये क्वेश्चन बना था। आर्यदेव जो है ये बौद्ध दार्शनिक है जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। तो आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक है जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। थोड़ा सा तो आर्यदेव जैन विद्वान बताया गया है तो ये गलत हो गया क्योंकि आर्यदेव जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे तो ये सही नहीं है। और ये नागार्जुन के शिष्य थे। उन्होंने दिगनाग दिगनाग जो है ये बौद्ध विचारक थे। तो दिगनाग बौद्ध विद्वान बिल्कुल सही है। और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। नाथ मुनि को वैष्णव विद्वान दिया गया है। तो ये दो युग्म सही सुमेलित है। इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य जो है माना जाता है नाथ मुनि। ठीक है। तो ये यहाँ पे आर्यदेव एक बौद्ध विद्वान थे, जैन विद्वान नहीं है। और ये शून्यवाद के जनक नागार्जुन के शिष्य माने जाते हैं। दिगनाग बौद्ध विद्वान बिल्कुल सही है। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान बिल्कुल सही है। तो केवल दो युग्म यहाँ पे सुमेलित हुए, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ इसका बिल्कुल सही है। केवल दो युग्म सुमेलित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, 111।
बौद्ध शिक्षा का केंद्र, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला तो बिल्कुल सही है, वाराणसी नहीं है, उज्जैन नहीं है, गिरनार नहीं है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो गया। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ठीक है। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बरगांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित है। पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित था। तो बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। सबसे पूछा गया है बौद्ध शिक्षा का केंद्र, तो विक्रमशिला इसका सही उत्तर है। विक्रमशिला जो है ये धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था और बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासनकाल में कुमारगुप्त द्वारा स्थापित करवाया गया था। कुमारगुप्त द्वारा, तो श्री गुप्त काल बिल्कुल सही है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध मठ, बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त वन ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान में दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त था। अभी भी आपने देखा है। विन संघ के अनुसार नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक सक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी के बीच एक्टिव थे ये की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य भी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण पढ़ना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। अच्छी बात है, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो राजकीय प्रश्रय तो मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, राजकीय प्रश्रय। अच्छा हाँ, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। राजकीय प्रश्रय का मतलब है राजकीय अनुदान बंद हो गया, और इस अनुदान के बंद होने के कारण नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो सही है, और व्याख्या भी बिल्कुल सही की जा रही है। यहाँ कारण को क्योंकि लगा के पढ़ा कीजिए, क्योंकि प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। अच्छा, पहले इसकी व्याख्या को देख लीजिए। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित महाविहार अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया और नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन।
नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो ये पाली अनुसंधान केंद्र के रूप में, पाली भाषा के अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित था। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का एक आधुनिक केंद्र था जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन और अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध धर्म जहाँ मध्यम बुद्ध धर्म जहाँ कहता है कि मध्यम मार्गी है, वहीं जो जैन धर्म है वो तप की अथाह की बात करता है, इसलिए ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर वेद प्रमाण के प्रति अनास्था दोनों में था, दोनों ने वेद की प्रभुता को चुनौती दी। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध इन दोनों ने स्वीकार किया है कि कर्मकांड समान रूप से लागू हो। जो कर्म कांड है, जो विभिन्न प्रकार के हवन यज्ञ है, उसकी फलवत्ता का निषेध दोनों ने कहा था। फिर प्राणियों की हिंसा का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा पर दोनों जोड़ देते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म विशेष परिस्थिति में मांस वगैरह खाने पर जो खाने की बात करता है, लेकिन फिर भी एक सीमित स्तर पर प्राणियों में हिंसा का निषेध दोनों करता है। तो इसलिए 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तप यानी आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। जैन धर्म में तो कहाँ ही जाता है। जबकि वेदों की प्रमाण्यता में अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार बिल्कुल नहीं है। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है। और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। तो 2, 3 ही यहाँ पे सही है। आपने पीछे में इसको देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? अहिंसा दोनों में समान रूप से कही गई है। वेदों के प्रति उदासीन दोनों रहे हैं। आत्मदमन की बात केवल और केवल एक ही जगह कही जाती है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये यहाँ सही नहीं होगा। रीति रिवाजों की अस्वीकृति की बात, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 121। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, उन्हें सही क्रम में रखना है। तो पहले उन्होंने कहा दुख है, फिर उन्होंने कहा दुख का कारण है, फिर उन्होंने कहा दुख को रोका जा सकता है, और दुख रोकने का कारण और मार्ग बताया, जिसमें 8 मार्ग इन्होंने बताया। ए डी बी सी, ए डी बी सी ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। इस कार्य करण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है वो हैं दुख, यानी संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों और कष्टों से पूर्ण है। दूसरा, दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, इन्होंने कहा दुख का अंत संभव है। फिर इन्होंने दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, ऐसा बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत बिल्कुल सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये बौद्ध धर्म नहीं मानता है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जैन धर्म में हालांकि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, तो ये बौद्ध धर्म मानता है। तो ये दोनों नहीं मानते हैं, दोनों एक ही चीज मानते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बुद्ध और महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांड और वेदों की अपौरुषता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है।
पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो बुद्ध ने माना था कि पुनर्जन्म होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये इन्होंने आत्मा की सत्ता को नहीं माना। तो केवल आर सही है, केवल आर सही है, एक गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रतित्व समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषता और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसके पूर्ववर्ती अवस्था से स्पष्ट होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो अस्वीकार नहीं किया यानी मतलब स्वीकार किया है, तो ऑप्शन 124 का वर्ण और जाति को इन्होंने स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। अस्वीकार नहीं किया यानी माना। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तो ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है, हाँ कुछ को निम्न माना गया है, तो 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इन्होंने, देखिए यहाँ पे, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, हाँ ये भी सही है। उन्होंने ब्राह्मण को सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के विषय में 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो 124 का सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, इसलिए विस्तार हुआ। दलितों के लिए विशेष अपील, इसलिए भी ये स्वीकार किया गया। धर्म की मिशनरी भावना भी थी, इसलिए भी स्वीकार किया गया। स्थानीय भाषा के प्रयोग के कारण भी इसको बल मिला। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, वैदिक भावना अगर सुदृढ़ होती तो फिर बौद्ध धर्म विस्तार नहीं हो पाता। इसलिए 1, 2, 3, 4 ही सही है, 5 गलत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इनमें शामिल नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 126। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था? बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया, ये पूछा जा रहा है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। इस समय बौद्ध धर्म को विष्णु वैष्णव धर्म में स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि विष्णु को अवतार समझा जाने लगा। विष्णु का बुद्ध को विष्णु का अवतार समझकर उसी में सम्मिलित कर लिया गया। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया के जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ऐसे कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। फिर गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, तो ऐसे भी देखने को नहीं मिलते हैं। केवल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मंत्र के संप्रदाय थे, बिल्कुल गलत है। स्वतांत्रिक और ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय फिनोमेना की अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो सर्वास्तिवादियों की जो मान्यता थी कि दृग्विषय यानी जो फिनोमेना की अवयव है, यह पूर्णतः क्षणिक नहीं है और अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, तो ये सही है। इसलिए ऑप्शन बी केवल सही है। तो शांत, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः कथन एक असत्य है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द है, सर्व, अस्ति और वाद।
सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों के अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया है और ये लोग महायान के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 को देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चैत्य जो है ये पूजा स्थल है और बिहार जो है ये निवास स्थान, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए थे। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए और उन्हें विहार कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, इसे अभी अभी आपने देखा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, याद कर लीजिए। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों, अच्छा यहाँ पे केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी जो एक दो दोनों सही है, तो 130 का सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। गुंटुपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह एवं विहारों का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रश्न काल में गुंटपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में स्थित था। पंचवल्ली है, ये प्रश्न काल में आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। वर्तमान में यह एलोरी जिले का भाग है, अतः प्रश्न काल के अनुसार कथन एक सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, अतः कथन दो भी ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। तो यह था वज्रयान। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। वज्रयान के सिद्धांत कहाँ मिलते हैं, मंजूश्री, मूलकल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो 131 का सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपने जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको पूरा देख लिया है और आपने इन क्लासों के जरिए बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से, बौद्ध धर्म के पुनरावलोकन घटना चक्र को कंप्लीट कर लिया है। तो इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिएगा और 7-8 बार आपको ये तैयार करना है, तो इसको मल्टीपल रिवीजन जितना हो सके इसको कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे आपकी स्पीड बन जाए तो स्पीड इसको बढ़ा करके 2 पे आराम से इसको करिए। पहले 1.25 पे, फिर 1.5 पे, फिर 2 पे, इसको मल्टीपल रिवीजन करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।